वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या पिटारा खोल कर बैठी हूँ ये। तो फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये मेरे सीड्स का पिटारा है और अभी आज 17 अगस्त हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी थोड़ी सीड्स सर्दियों की पौध वगैरह कुछ तैयार कर लेती हूँ, जैसे बैंगन, मिर्ची, टमाटर। कुछ देख रही थी मेरे पास क्या क्या सीड्स हैं। तो मुझे ध्यान आया कि जब मैंने स्टार्टिंग में जब गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो मैं बहुत परेशान रहती थी, सीड्स कहाँ से लूँ, ऑनलाइन लूँ या लोकल शॉप से लूँ, कौन से सीड्स अच्छे हैं कौन से नहीं हैं। तो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस होता है। मैं क्या करती थी, लोकल शॉप पे जाती थी, उनसे बोलती थी मुझे सीड्स दे दो, गार्डन के लिए चाहिए। तो वो लोग मुझे 10 रुपये के ऐसे छोटे छोटे पैकेट बना के दे देते थे और मैं ले आती थी, लगा लेती थी। बट क्या होता था कि उनमें फ्रूटिंग तो होती थी लेकिन बहुत कम होती थी। बहुत मेहनत करती थी, बहुत टाइम लगता था, खाद वाद सब डालती थी, बहुत मेहनत। और उस टाइम मैं नीचे ही लगाती थी, ज़मीन में, छत पे नहीं लगाती थी। फिर धीरे धीरे इधर उधर पूछा, जो फार्मर्स हैं जो किचन ये करते हैं गार्डनिंग, एक सब्जियां वगैरह, तो मुझे समझ में आया कि सीड्स की क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है। सीड इतना डिपेंड 50% सीड्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मैं ये कहूँगी। क्योंकि जैसे सीड्स अच्छे नहीं हैं हमारे पास, तो फिर हम चाहे कितना उसमें खाद डाल लो, कितना ही कुछ केयर कर लो, कुछ भी कर लो, सीड्स नहीं लगेंगे। अब ये कुछ तो ऑनलाइन भी मंगवाए हुए हैं और कुछ ये अपने लोकल शॉप से भी लिए हुए हैं। तो सबसे पहले आता है कि आप हाइब्रिड लें या देसी लें। जो ओपन पोलिनेटेड होते हैं या हेडलूम होते हैं उन्हें देसी बोलते हैं, और जो हाइब्रिड होते हैं संकर होते हैं, संकर बोलते हैं उनको हिंदी में। तो किचन गार्डन में क्या बहुत थोड़ा ही स्पेस होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और आपको थोड़ी सी दूर में अच्छा प्रोडक्शन लेना होता है। और ऐसे होता है कि थोड़ी जल्दी सब्जियां मिल जाएं, ज़्यादा रोग वोग भी नहीं लगे, तो ऐसा चाहिए हमें। तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको हाइब्रिड, क्योंकि देसी सीड्स में क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो बार बार उन सीड्स को रिपीट करते हैं और लगाते रहते हैं। उससे जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स रहते हैं वो अगले सीजन, नेक्स्ट सीज़न के लिए रख लेते हैं, फिर वही लगाते हैं। बट उसमें क्या होता है कि एक तो प्रोडक्शन होता है वो इतना नहीं होता है, और दूसरा उसमें जो फ्रूट जो होता है उसकी साइज इक्वल नहीं होती, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, यूनिफॉर्म नहीं होती है उसकी, जो प्लांट्स की या फ्रूट्स की जो भी साइज़ है वो। और तीसरा क्या होता है कि वो उनमें रोग बहुत लगते हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे उस क्लाइमेट में उगाते रहते हैं उसके, तो वो थोड़े से उसके क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब ये कहूँगी कि न्यूट्रल हो जाते हैं थोड़ी सी बीमारियों को लेके। बट हाँ, बट इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलता है उनका, ये कहूँगी। हाँ, टेस्ट और जो क्वालिटी होती है वो अच्छी आती है देसी सीड्स की, और सस्ते भी आते हैं देसी सीड्स। ये है, अगर आपके पास अच्छी जगह है, अच्छा लगा सकते हैं, लंबी चौड़ी जगह है, तो आप देसी सीड्स लगा सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपके पास थोड़ी जगह है, आप टेरेस गार्डनर हो या किचन में छोटी मोटी क्यारी है आपकी, तो मैं आपको हाइब्रिड सीड्स सजेस्ट करूँगी। हाइब्रिड सीड्स का क्या होता है कि दो से अधिक जो प्लांट, जो अच्छी क्वालिटी की, जो उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो उसकी, वो उसमें एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। और वो ऐसे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, ये लोग तैयार करते हैं उनको। और एक आजकल ऐसा हो गया कि इनमें टेस्ट और क्वालिटी का भी अच्छा करने लग गए हैं। गारंटी नहीं होती है, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा मतलब सीड्स तैयार कर रही हैं। और इनकी मतलब फ्रूट होता है उसकी साइज़ भी एक जैसी होती है, और प्लांट्स भी अच्छे रहते हैं, और कम टाइम में जो सब्जियां हैं वो हमें मिलने लग जाती हैं। तो ये चीज़ है। बट हाँ, इसकी जो एक चीज़ ये है कि ये थोड़े महंगे होते हैं, पर फ्रूटिंग अच्छी मिल जाती है। और फिर दूसरा, आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि हम ले कहाँ से, ऑनलाइन लें या फिर लोकल शॉप से लें। देखिए, ये मैं आपको, अगर आपके पास आसपास में शॉप्स हैं एग्रीकल्चर की, सीड्स वाली, खाद बीज भंडार जो होता है, शॉप्स हैं, या फिर जैसे कई बार जो सहकारी जो होते हैं, सरकार की तरफ से भी होते हैं कुछ स्टोर, वो भी हैं, आप देख लो, सर्च कर लो, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आप उनको बोलो कि हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, तो वो आपको अच्छे दे देंगे। आप ये बोलना कि भाई, आप ये मत कहना कि हमें सस्ते चाहिए। वो जैसे ऐसे 10-10 रुपए के पैकेट देंगे, ये हाइब्रिड ही हैं, लेकिन हाँ, हाइब्रिड के पैकेट से उन्होंने, बड़े पैकेट से हमें निकाल कर दिए हैं। तो अपने ये बोलना कि हमें हाइब्रिड सीड चाहिए, तो वो आपको हाइब्रिड दे देंगे। हाइब्रिड्स थोड़े महंगे आते हैं, आपको एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट हाँ, फिर ये हो जाएगा कि आपको प्रोडक्शन अच्छा मिल जाएगा। और ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन भी आप वहीं से लो, आप उसका पहले प्रॉपर उसकी चेक करो कि वो कौन से रीजन के लिए सही है, कि नॉर्थ इंडिया के लिए हैं या साउथ इंडिया के लिए हैं, कौन से टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं, कौन से में नहीं। तो आप पहला पूरा उस पर पूरी उस वेबसाइट पे दे रखा होगा, वो सर्च करो। ऐसे नहीं रैंडमली आप सर्च करके ऐसे ले लो,
क्योंकि जो लोकल शॉप पे जो मिलता है ना, तो वो आपके जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, आप जिस एरिया में रह रहे हो उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो सीड्स होंगे। और ऑनलाइन मंगवा रहे हो तो हमें नहीं पता वो कौन से क्लाइमेट में तैयार हो रहा है और कौन से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। मान लो साउथ इंडिया के सीड्स आपके यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में इतने अच्छे नहीं चलेंगे, वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। ऑनलाइन भी थोड़े से महंगे पड़ते हैं, जब हम लोग शॉप से लेके आते हैं उससे थोड़े महंगे पड़ते हैं। मेरा कुछ ही हैं जो ठीक चले हैं, ऑनलाइन इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा। कुछ एक शॉप है तो उससे हमें ऑनलाइन मंगवा लेते, उसके ठीक है। जैसे कि सेमिनी के सीड्स अच्छे आते हैं और एक ओमेक्स है, ये भी अच्छे हैं इसके, आप सर्च कर सकते हो इसको ओमेक्स का। ओमेक्स के सीड्स अच्छे हैं नो डाउट, पर आप देख लेना वो, और डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा। आप देसी और दोनों लगा के देख सकते हो। ये जो हाइब्रिड होते हैं, ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देसी हाइब्रिड है, सॉरी ये लौकी है, ये हाइब्रिड है। हर जगह लौकी है इसमें। हाइब्रिड सीड्स का यही होता है कि दो या दो से अधिक जो प्लांट होते हैं ना, उनकी बेस्ट क्वालिटी ली जाती है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाकर। इनमें रोग इतने, इनको रेजिस्टेंट बना दिया जाता है, जो इंसेक्ट और जो डिजीज़ जो भी लगते हैं ना, इनसे उनके लिए रेजिस्टेंट बना दिया जाता है, और कम टाइम में अच्छी फ्रूटिंग हमें मिल जाती है। और देसी सीड्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये तुरई की बेल थी, ये मेरे देसी सीड्स थे, और कोई फ्रूट नहीं मिला है मुझे इस बार इसमें। सेम क्यारी में लगे हुए हैं, सेम मैं इनकी सब कुछ केयर कर रही हूँ, बट नहीं, इसके मतलब डिस्टर्ब किया इसने मुझे, तो मैं इसको हटाने वाली हूँ अभी। और यहाँ पे मेरे पास कुछ पौधा है वो लगाऊंगी। और देसी सीड में देखो, एक ये मेरे पास है चौलों की फली, मिली नहीं थी मुझे उस टाइम हाइब्रिड, और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ मैं इस बार इनसे, क्योंकि इसमें इतना तो मैं मतलब पूरी सब्जियाँ इतना मैं कभी भी मेरे पूरी टाइम में नहीं लगे होंगे, इतने इंसेक्ट लगे हुए हैं इस पर। देखो एफिडेटिक, देखिए कितना स्प्रे किया है मैंने इसके ऊपर, नीम ऑयल, साबुन का, सबका किया, लेकिन क्या होता है कि स्प्रे भी नहीं टिक रहा है। कि बारिश हो रही है, अभी भी कंटिन्यूसली बारिश आ रही है, अभी थोड़ी धूप आई थी और बारिश आई। तो एक तो वेदर इनके अकॉर्डिंग हो रहा है कि कभी ह्यूमिडिटी होती है, कभी तो उसमें इंसेक्ट बहुत अटैक करते हैं, फिट्स वगैरह इन बीन्स पे। और इसमें मेरे खीरे की बेलें हैं जो ठीक चल रही हैं, बट क्या करूँ, अनलिकली उनको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरी सब्जियाँ, हेल्दी सब्जियाँ, उनको भी इफेक्ट करेंगी फिर ये। इधर मुझे एक लौकी की बेल भी हटानी पड़ी थी इनकी वजह से, ये देखिए। और इधर लगा रखी थी मैंने पूरी, यहाँ पर भी बीन्स थी, लॉन्ग बीन्स थी मेरी, जो बरबट्टी जिसे बोलते हैं, इस रेलिंग पे थी। तो ये देखो लौकी की बेल का क्या हाल किया था। अब यहाँ तक मैंने इसके पत्ते हटाए हैं, यहाँ से लेकर तब जाके ये बेल चली है। अब इसमें थोड़े फ्रूट आए हैं लौकी की बेल में, ये देखिए। इधर से दिखाती हूँ मैं आपको फ्रूट मेरे, ये देखिए 3-4 लौकी आई हुई हैं इसमें, इधर ये है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़े से महंगे आएंगे हाइब्रिड सीड्स, बट अच्छे आएंगे, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, तो आप को वो दुखेंगे नहीं वो पैसे जो आप लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे उसमें। और देसी सीड्स हैं वो थोड़े लंबा टाइम लगता है उनको। और ये देखो, ये बेल भी मेरी तुरई की है, तो इसने भी ही डिस्टर्ब किया, ये भी देसी थे। तो आपको ये बताना चाह रही हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा लेना चाहोगे। मैं तो ये कहूँगी अगर आप बिगनर हो तो आप हाइब्रिड पे ही जाना, क्योंकि अगर आपकी सब्जियां नहीं लगी तो आप जल्दी ही डिमोटिवेट हो जाओगे, तो आप वही लगाना, हाइब्रिड ही लेना। और अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपको थोड़ा सा है, आप कर लेते हो डील, छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप देसी पे भी जा सकते हैं। देसी सीड्स की क्वालिटी वगैरह अच्छी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मत देसी बिल्कुल नहीं लगाओ, अगर हाँ आपके पास जगह है और आपको लगा सकते हो तो आप लगाइए। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।